मौसम बारिश का है, बिजली चमक रही है, हवा तेज चल रही है। जुहान और जियान रीढ़ी आंखों के साथ दादी माँ के पास हैं। दादी माँ धीरे से बोलती है, बच्चों, एक कहानी है जो सिर्फ रात को ही याद आती है। अगर दिल मजबूत है तो सुनो। गांव के किनारे पर एक पुराना टूटे फूटे हवेली जैसे घर था। दिन के वक्त खामोश रहता, लेकिन रात को वहाँ से अजीब आवाजें आती थी। दरवाजे खुद से बंद होते, खिड़कियाँ खुद हिलती है। लोग कहते थे इस घर में कोई आत्मा का बसेरा है। एक जवान लड़का जिसका नाम काशिफ था अपनी दोस्तों की बात मानकर इस घर में रात गुजारने ने चला गया। इसने कहा, भूत वेयत कुछ नहीं होता, मैं साबित करके दिखाऊंगा। दोस्तों नुनगुना ने हंसी की और काशिफ एक लालटेन लेकर इस घर में चला गया। रात को घड़ी ने 12 बजाए। हवेली के अंदर एकदम ठंडी हवा चलने लगी। काशिफ ने सुना कि छत पे से चलने की आवाज आ रही है, जैसे कोई चल रहा हो, मगर पांव जमीन को छू भी नहीं रहे। इसका खून जम गया। अचानक काशिफ के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे कर अंधेरे से एक लंबी सी परछाई अंदर आई। इसके पैर नजर ही नहीं आ रही थे, बस हवा में तैरती हुई चल रही थी। काशिफ का लालटेन हिलने लगा, पर इसने हिम्मत जमा करके जोर से पूछा, कौन है वह? वो परछाई धीरे से काशिफ के पास आई। इसका चेहरा अंधेरे में धुंधला था, बस चमकती आंखें थी और सूखी सी मुस्कान। इसने काशिफ के कान के पास आकर धीरे से कहा, तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। इसने लालटेन फूंक दिया और दरवाजे की तरफ भागना शुरू कर दिया। जैसे ही काशिफ दरवाजे तक गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया है। पीछे से वो परछाई तेज आवाज में हंसी और कहा, मैंने कहा था ना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पूरी हवेली में वो हंसी गूंज उठी। काशिफ की चीख रात भर गांव वालों ने सुनी, लेकिन सुबह तक घर बिल्कुल खामोश था। दादी माँ खामोश हो गई। जुहान और जियान पीले पड़ गए। उन्होंने डर कर पूछा, दादी माँ, फिर काशिफ का क्या हुआ? मैं बस इतना ही कह सकती हूँ, इस रात के बाद काशिफ को फिर कभी नहीं देखा गया। और लोग कहते हैं इस होली में एक नया मेहमान आया है।